हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुलिस ऑफिसर्स के साथ हुई कुछ बिल्कुल सच्ची और बहुत ही डरावनी घटनाएं। दोस्तों, आज जो पैरानॉर्मल घटनाएं मैं आपको बताऊंगा वो सभी अमेरिका के पुलिस ऑफिसर्स के साथ हुई हैं। ये सभी बिल्कुल रियल घटनाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी घटनाएं आपको ज़रूर पसंद आएंगी। वैसे अगर आपको सच्ची भूतिया कहानियाँ और सच्ची पैरानॉर्मल स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की रियल स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। वैसे अगर आप मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं तो भी आप मेरे वीडियोस पर आने वाले एड्स को ही अगर देख लेंगे तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। खैर, ये था इंट्रो और अब आते हैं अपनी आज की पहली घटना पर। तो दोस्तों, यहाँ से मैं आपको ये सभी घटनाएं उन्हीं लोगों के नज़रिए से बताता जाऊंगा जिनके साथ ये घटनाएं हुई थी। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं अमेरिका के आयोवा स्टेट का रहने वाला हूँ और प्रोफेशन से मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। पुलिस की अपनी ड्यूटी के दौरान मेरे साथ एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना हुई थी, और वही डरावनी घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावनी है। इस तरह की घटना को हमारी गवर्नमेंट न जाने क्यों लोगों से छुपा कर रखती है। खैर, अब मैं आपको अपने साथ हुई वो भयानक घटना बताता हूँ। तो ये बात साल 2013 के जुलाई महीने की है। तब मैं आयोवा स्टेट के सीडर रैपिड्स नाम के शहर में ड्यूटी कर रहा था। फिर अपनी ड्यूटी के दौरान ही मुझे खबर मिली कि एक 12 साल का बच्चा स्टॉर्म ड्रेन्स में गिर गया है। न जाने कैसे वो बच्चा स्टॉर्म ड्रेन्स के अंदर चला गया था और उसमें जाने का मतलब था कि वो अब सीधा सीडर नदी में ही मिलेगा। वैसे अगर आप स्टॉर्म ड्रेन्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह का ड्रेनेज सिस्टम होता है जो शहर में भरे बारिश के पानी को बड़े पाइप्स के जरिए सीधा नदियों तक पहुंचा देता है। स्टॉर्म ड्रेन्स के पाइप सड़कों के काफ़ी नीचे होते हैं, जिनके जरिए बारिश का पानी सड़क पर जमा न होकर सीधा नदियों तक चला जाता है। इन स्टॉर्म ड्रेन्स का मुहाना लोहे की बड़ी जालियों से ढका रहता है ताकि कोई इंसान गलती से भी इनमें ना गिरे। लेकिन उस रोज़ पता नहीं कैसे तेज़ बारिश में एक 12 साल का बच्चा इसी स्टॉर्म ड्रेन्स के अंदर गिर गया था। बारिश की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा था और ऐसी कंडीशन में उस बच्चे का बच पाना बहुत ही मुश्किल था। यह हादसा सीडर रैपिड्स शहर में हुआ था, इसलिए मैं जानता था कि वो बच्चा या उसकी बॉडी हमें सीडर नदी में ही मिल सकती है, क्योंकि सीडर नदी के किनारे ही सीडर रैपिड्स नाम का ये शहर बसा है। वैसे भी उस पूरे शहर के ड्रेनेज सिस्टम का पानी बहकर सीधा सीडर नदी में ही जाता है। फिर बारिश रुकने के बाद मैं उस बच्चे को ढूंढने सीडर नदी के उस हिस्से के पास चला गया जहाँ पर ड्रेनेज का पानी नदी के पानी में गिरता था। फिर उस जगह पहुँचकर मैं उस बच्चे को ढूंढने लगा। उस जगह पर मैं अकेला ही खोजबीन कर रहा था, जबकि मेरे बाकी साथी ड्रेनेज के आसपास और बाकी दूसरी जगहों पर उस बच्चे की खोजबीन कर रहे थे। ये पूरी घटना दोपहर को हुई थी और हमारे खोजबीन शुरू करते करते शाम होने लगी थी। उस समय मैं अकेला ही सीडर नदी के किनारे उस बच्चे को ढूंढने में लगा था। सीडर नदी के किनारे जिस जगह पर मैं उस बच्चे की खोजबीन कर रहा था वो जगह शहर से थोड़ा बाहर की तरफ था और उसके आसपास का इलाका भी काफ़ी जंगली था। हालांकि वो कोई बहुत बड़ा जंगल नहीं था, लेकिन तब भी वो जगह शहर के पास बसे एक छोटे से जंगल जैसी ज़रूर थी। जंगली इलाका होने की वजह से शाम होते ही वहाँ पर काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। तब अंधेरा होते ही मैंने अपनी टॉर्च जला ली और टॉर्च जलाकर मैं खोजबीन करता रहा। मैं उस बच्चे को ढूंढते हुए नदी के बहाव के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। मैं टॉर्च जलाकर नदी के बहते पानी में उस बच्चे या उसकी डेड बॉडी का कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर खोजबीन करते करते मुझे अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर मैं फ़ौरन ही सतर्क हो गया था। फिर मैं धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। फिर उस आवाज़ की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूरी पर एक बड़ा सा भालू किसी बच्चे की लाश को खा रहा है। उस भालू को देखते ही मैंने सेफ्टी के लिए तुरंत ही अपनी पिस्टल निकाल ली। पिस्टल निकालने के बाद मैंने उस भालू की तरफ चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई,
मैं चिल्लाकर उस भालू को बच्चे की डेड बॉडी से दूर भगाना चाहता था, लेकिन मेरे चिल्लाते ही वो भालू गुर्राता हुआ सीधा मेरी तरफ घूम गया। फिर मेरी तरफ घूमने के बाद वो भालू किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा हो गया। उस भालू के 2 पैरों पर खड़े होते ही मैंने देखा कि वो कोई भालू नहीं बल्कि भेड़िए जैसा कोई भयानक जीव है। मैं जानता हूँ कि भालू भी 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो जीव 2 पैरों पर खड़ा था, उस तरह से कोई भी भालू कभी भी खड़ा नहीं हो सकता था। उस जीव के खड़े होने का तरीका ही भालू से अलग नहीं था, बल्कि वो दिखने में भी किसी भालू की जगह बड़े से भेड़िए जैसा लग रहा था। उस भयानक जीव की आंखें चमकदार लाल रंग की थीं, जो दिखने में लाल रंग के लाइट बल्ब जैसी लग रही थीं। वो जीव दिखने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी के वेयरवुल्फ जैसा लग रहा था। उसका साइज भी बहुत बड़ा था। 2 पैरों पर खड़ा होने के बाद उसकी लंबाई 9 फुट से भी ज़्यादा हो गई थी। उसके पंजे बहुत बड़े और नुकीले नाखूनों वाले थे और उसके मुंह में भी बहुत बड़े बड़े दांत निकले हुए थे। उस तरह का भयानक जीव मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मैं डर से बिल्कुल कांप उठा था। खैर, फिर 2 पैरों पर खड़ा होने के बाद वो भयानक जीव मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो बिल्कुल किसी इंसान की तरह चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। फिर उस भयानक जीव को अपनी तरफ आता देख मैंने अपनी पिस्टल से उस जीव पर 2 गोलियां चला दी। मेरी चलाई गोली सीधा उस जीव की छाती में जाकर लगी थी। फिर गोली लगते ही वो जीव बहुत जोर से गुर्राते हुए वहां से भागकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। उस जीव के वहां से जाने के बाद मैं उस बच्चे की डेड बॉडी के पास गया। फिर उसके पास जाकर मैंने देखा कि उस भयानक जीव ने बच्चे की डेड बॉडी का काफ़ी हिस्सा खा डाला था। इसके बाद मैंने उस डेड बॉडी की खबर पुलिस हेडक्वार्टर में दे दी। उस भयानक जीव को देखे जाने वाली बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जानता था कि कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। खैर, बाद में जब उस बच्चे की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, तब हमें पता चला कि उसकी मौत पानी में डूबने से ही हुई थी। इससे एक बात तो साफ थी कि उस भयानक जीव ने बच्चे को मारा नहीं था। हाँ, लेकिन वो उसकी लाश को खा जरूर रहा था। इस घटना के बाद जब मैंने उस जीव पर थोड़ी रिसर्च की, तब मुझे पता चला कि हमारे देश में यानी कि अमेरिका में पहले भी कई बार ऐसे ही जीव को देखे जाने की और भी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। इस जीव को अमेरिका के कई अलग अलग स्टेट्स में देखा जा चुका है और लोगों ने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस इस मामले में ज़्यादा तफ्तीश नहीं करती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि शायद लोगों ने भालू को देखा है और उन्हें भ्रम हो गया है कि वो किसी तरह का वेयरवुल्फ है। वैसे तो मैं उस जीव को एक वेयरवुल्फ ही समझ रहा था, लेकिन रिसर्च के दौरान मुझे डॉगमैन नाम के एक और ख़तरनाक जीव के बारे में पता चला, जो दिखने में काफ़ी कुछ ऐसा ही होता है। ये डॉगमैन क्रीचर भी 2 पैरों पर चलने वाले एक बड़े से भेड़िए जैसा होता है, बस इसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं होती हैं। अब वो जीव कोई वेयरवुल्फ था या कोई डॉगमैन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों ही हालातों में वो इंसानों के लिए खतरा ही है। मेरा नाम केविन है। मैं अमेरिका के विस्कॉन्सिन स्टेट का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही रहस्यमयी घटना बताने वाला हूं। यह घटना मेरे साथ साल 2010 की शाम को बर्लिंगटन स्कूल फॉरेस्ट के पास हुई थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रोफेशन से मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और जिस समय मेरे साथ ये घटना हुई थी, उस समय भी मैं बर्लिंगटन शहर में ही ड्यूटी कर रहा था। खैर, अब घटना पर आते हैं। तो बात यह है कि साल 2010 की एक शाम को मैं अपनी पेट्रोलिंग कार से बर्लिंगटन शहर के बाहरी इलाके में गश्त लगा रहा था। फिर काफ़ी देर गश्त लगाने के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के लिए मैंने एक जगह पर अपनी कार रोक दी। जिस जगह पर मैंने अपनी कार रोकी थी, वो जगह बर्लिंगटन स्कूल फॉरेस्ट के पास में थी और उस जगह के आसपास का इलाका भी काफ़ी जंगली था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बर्लिंगटन स्कूल फॉरेस्ट 160 एकड़ में फैला एक जंगल है, जहां पर कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बर्लिंगटन स्कूल फॉरेस्ट में स्टूडेंट्स पेड़ पौधों पर पढ़ाई करने आते हैं और आम पब्लिक भी यहां पर घूमने फिरने आती रहती है। तो वहां कार रोकने के बाद मैं कार के अंदर ही अपना कुछ पेपर वर्क करने लगा। दरअसल उस समय मेरा लिखा पढ़ी का कुछ काम बाकी था, जो मैं कार के अंदर ही पूरा कर रहा था। उस समय तक शाम भी होने लगी थी, लेकिन ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था।
तो उस समय जब मैं अपने काम में लगा हुआ था, तभी अचानक से मेरी नज़र सड़क किनारे लगे पेड़ों पर पड़ी और तब मैंने देखा कि उन पेड़ों के पास एक अजीब सी हरे रंग की धुंध छाई हुई है। वो हरी धुंध मुझसे 50 फुट की दूरी पर हवा में मंडरा रही थी। उस धुंध को देखकर मैं बहुत हैरान था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उस जगह पर कुछ भी नहीं था और फिर अचानक से ये हरी धुंध वहाँ आ गई थी। खैर, फिर उस धुंध को अच्छे से देखने के लिए मैं अपनी कार से बाहर आ गया। फिर कार से बाहर आने के बाद जब मैं चलते हुए उस धुंध के पास जाने लगा, तब मैंने देखा कि वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वो धुंध अपने आप ही बढ़ती जा रही थी और अजीब बात तो ये थी कि उसके निकलने का कोई सोर्स भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो धुंध अपने आप ही हवा से पैदा होती जा रही हो। ये सब बहुत ही अजीब था और इसे देखकर मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर ये सब है क्या। खैर, फिर मेरे देखते ही देखते वो धुंध चारों तरफ फैलने लगी और फैलते हुए वो मेरी तरफ भी आने लगी। वो धुंध धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी और ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गया था। वो चीज़ कोई जहरीली गैस भी हो सकती थी और यही सोचकर मैं तेज़ी से वापस अपनी कार में बैठ गया। फिर मेरे कार में बैठने के कुछ मिनट बाद ही उस हरी धुंध ने मेरे आसपास की पूरी जगह को ढक लिया। अब मुझे और मेरी पूरी कार को उस अजीब धुंध ने चारों तरफ से ढक लिया था। फिर जैसे ही उस धुंध ने मुझे चारों तरफ से घेरा, वैसे ही मुझे लगने लगा कि अब मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। यही सोचकर मैं वहाँ से निकलने के लिए अपनी कार स्टार्ट करने लगा, लेकिन उस समय मेरे बार बार ट्राई करने के बाद भी मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ध्यान दिया कि उस समय सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि बिजली से चलने वाले मेरे दूसरे सामान भी काम नहीं कर रहे हैं। मेरा रेडियो, मेरी कार का सायरन और मेरे बाकी इलेक्ट्रिक सामान भी उस समय काम नहीं कर रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया था कि पक्का ये सब उसी हरी धुंध की वजह से हो रहा है। उस समय मैं बहुत नर्वस हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर कुछ मिनट तक मंडराने के बाद वो हरी धुंध अचानक ही वहाँ से गायब भी हो गई। उस धुंध के गायब होने के बाद मैंने देखा कि अब वहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो गया है। ये बहुत ही अजीब था, क्योंकि उस धुंध के दिखने और उसके गायब होने में सिर्फ कुछ ही मिनट बीते थे और इतनी देर में अंधेरा होना बहुत ही मुश्किल था। खैर, मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं फिर से अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। हैरानी की बात थी कि इस बार मेरी कार एक बार में ही स्टार्ट भी हो गई थी। इसके बाद कार स्टार्ट करके मैं सीधा पुलिस हेडक्वार्टर चला गया। फिर जब मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा, तब मुझे पता चला कि उस समय रात के 10 बज रहे हैं। ये जानकर मैं एकदम चौंक गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस समय सिर्फ शाम ही हुई है। मुझे नहीं पता था कि उस समय रात के 10 बज रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद था कि वो धुंध मुझे शाम को 6 बजे के आसपास दिखाई दी थी और कुछ मिनट दिखने के बाद ही वो गायब भी हो गई थी। फिर ऐसी कंडीशन में कुछ मिनट के अंदर ही 4 घंटे कैसे बीत सकते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। इस घटना से मैं बहुत परेशान हो गया था और मुझे परेशान देखकर मेरे साथी ऑफिसर्स ने भी मुझसे इस परेशानी की वजह पूछी। तब उनके पूछने पर मैंने उन्हें भी इस घटना के बारे में बता दिया। फिर इस घटना के बारे में जानकर मेरे साथी ऑफिसर्स भी काफ़ी हैरान रह गए थे। हालांकि उनमें से कई ऑफिसर्स ने तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया था, लेकिन जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। इस घटना का कोई भी एक्सप्लेनेशन मुझे समझ नहीं आ रहा था। हालांकि इस घटना पर मेरे कुछ साथियों ने ये थ्योरी दी थी कि शायद उस जगह पर कोई ऐसी गैस होगी जिससे मुझे हेलुसिनेशन या भ्रम हो गया होगा। अपने साथियों की इस थ्योरी को मैं सच नहीं मान सकता था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। ये घटना क्या थी और उस रोज़ मेरे साथ क्या हुआ था, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई है। आखिर कुछ मिनट के अंदर ही 4 घंटे कैसे बीत सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। मेरा नाम जोनाथन है। मैं अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची सुपर नेचुरल घटना बताने जा रहा हूँ। मैं प्रोफेशन से एक पुलिस ऑफिसर हूँ और जो घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो भी मेरी ड्यूटी के दौरान ही हुई थी।
ये घटना मेरे साथ साल 2017 में हुई थी और उस समय मैं ओक्लाहोमा स्टेट के लॉटन शहर में ड्यूटी कर रहा था। तो अब मैं आपको सीधे वो घटना बताता हूँ। तो बात यह है कि साल 2017 के अगस्त महीने की एक दोपहर को हमारे पास एक कंप्लेंट कॉल आई थी। उस कंप्लेन में हमें जानकारी मिली थी कि एक आदमी असॉल्ट राइफल से अपने ही परिवार के लोगों पर गोलियां चला रहा है। ये कंप्लेन हमें गोलियां चला रहे शख्स के एक पड़ोसी ने की थी। कंप्लेन करने वाले शख्स ने बताया था कि गोलियां चला रहा वो आदमी बहुत ही गुस्से में है और वो अपने परिवार को मार डालना चाहता है। खैर, फिर कंप्लेन मिलते ही मैं और मेरे कुछ साथी ऑफिसर्स सीधा उस घटना की लोकेशन पर पहुंच गए। फिर उस लोकेशन पर पहुंचते ही हमने देखा कि वहां पर चारों तरफ गोलियों के निशान बने हुए हैं। इसके अलावा हमें उस गोली चलाने वाले आदमी के घर से एक औरत की डेड बॉडी भी मिली थी। उस औरत को देखकर मैं समझ गया था कि इसे गोलियां चला रहे उस आदमी ने ही मारा होगा। खैर, फिर इसके बाद जब हम उस आदमी के घर के पीछे की तरफ गए तब हमने देखा कि वहां पर एक आदमी ज़मीन पर बेहोश पड़ा है। बेहोश पड़े उस आदमी के पास में ही एक बंदूक भी पड़ी थी और उससे कुछ फुट की दूरी पर ही एक बड़े से पेड़ के पास एक 6 साल का बच्चा भी खड़ा था। वो बच्चा वहाँ खड़ा होकर रो रहा था और रोते रोते उसने मुझसे कहा कि पापा ने मम्मी को मार दिया, पापा ने मम्मी को मार दिया। उस बच्चे को इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मुझे इस बात की थोड़ी राहत भी थी कि कम से कम वो आदमी इस बच्चे को नहीं मार पाया। इसके बाद मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, यहाँ क्या हुआ था? तुम्हारे पापा ने मम्मी को क्यों मारा और वो बेहोश कैसे हो गए? जब मैंने उस बच्चे से ये बात पूछी तब उसने जवाब देते हुए कहा कि पापा मम्मी का झगड़ा हो रहा था, फिर पापा ने मम्मी को गोली मार दी। उनको मारने के बाद वो मुझे भी मारने जा रहे थे, इसलिए मैं घर के पीछे भाग गया, लेकिन यहाँ भी पापा बंदूक लेकर मेरे पीछे आ गए। वो मुझ पर भी गोलियाँ चलाने वाले थे, लेकिन तभी एक एंजल मेरे और पापा के बीच में आ गया। उस एंजल ने पापा की बंदूक का मुंह मेरी तरफ से हटा दिया और फिर उसने पापा को एक जोर का धक्का दिया जिससे वो बेहोश हो गए। उस बच्चे की इस बात पर मैंने फिर से उससे पूछा कि बेटा, एंजल से तुम्हारा क्या मतलब है? थोड़ा सही से बताओ, आखिर तुमको किसने बचाया था? तब मेरी बात पर बच्चा बोला कि मुझे एक एंजल ने बचाया था जो रोशनी से भरा हुआ था। वो एंजल सफ़ेद रंग की रोशनी से चमक रहा था और उसी ने मुझे बचाया था। मुझे बचाकर वो गायब भी हो गया था। उस बच्चे की ये बातें बहुत ही अजीब थीं और ये बातें सुनकर मुझे लगा था कि शायद वो बच्चा ये सब बातें अपनी तरफ से इमेजिन करके बोल रहा है। खैर, इसके बाद जब हमने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की तब हमें एक पेड़ पर गोलियों के निशान मिले। ये वही पेड़ था जिसके पास वो बच्चा खड़ा था। उन गोलियों के निशान से एक बात तो साफ हो गई थी कि उस बच्चे के पिता ने उसके ऊपर गोलियां तो चलाई थीं, लेकिन उन गोलियों से वो बच्चा कैसे बच गया ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। खैर, इसके बाद हमने गोली चलाने वाले उस आदमी को अपनी कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में लेने के बाद जब हमने उससे पूछताछ की तब उस आदमी ने हमें बताया कि उसकी वाइफ का किसी और शख्स से अफेयर था और इसी वजह से उसने गुस्से में आकर अपनी बीवी को मार डाला। उस टाइम वो आदमी इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो अपने बच्चे को भी मार डालना चाहता था। यहाँ तक कि उसने अपने बच्चे के ऊपर गोलियाँ भी चलाई थीं, लेकिन न जाने कैसे गोली चलाते समय उसकी बंदूक का मुंह अपने आप ही पास में लगे पेड़ की तरफ घूम गया और उसकी चलाई गोलियाँ सीधा उस पेड़ में जाकर लग गईं, जिससे वो बच्चा बच गया। उस आदमी ने हमें ये भी बताया था कि जब उसने अपने बच्चे पर गोलियां चलाई थीं तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बहुत ज़ोर से धक्का दिया था, जिससे वो बेहोश हो गया था। उस आदमी की बताई ये बातें बहुत ही अजीब थीं, क्योंकि उसके बेटे ने भी ये बात कही थी कि उसे एक एंजल ने बचाया था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो एंजल सिर्फ उस बच्चे को ही दिखाई दिया था, जबकि उसके पिता ने उस एंजल को नहीं देखा था। हालांकि मैं एंजल या आत्मा जैसी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उस बच्चे को किसी सुपर नेचुरल पावर ने ही बचाया था। वैसे तो ये बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम उस बच्चे की जान बच गई। खैर, इस घटना के बाद हमने उस बच्चे को उसके नाना नानी को सौंप दिया।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स के साथ हुई ये पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल घटनाएं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने सोचा है कि मैं किसी दिन लाइव स्ट्रीम करके आप लोगों से थोड़ा सा बात करता हूँ सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल टॉपिक पर, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की काफ़ी जानकारी है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे इन चीज़ों की बहुत जानकारी है और मैंने इन चीज़ों को देखा भी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी अच्छे टॉपिक पर या किसी दूसरे टॉपिक पर स्टोरी सुननी है या जो भी आपका पसंदीदा टॉपिक है उसके ऊपर आपको स्टोरी सुननी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके भी ये चीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर स्टोरी सुननी है। दोस्तों कमेंट करके आप ये भी बताना कि मैं लाइव स्ट्रीम करूं या ना करूं, ये बताइएगा। तो मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ, इसलिए मुझे लोगों से बात करने में बड़ा अजीब लगता है। खैर दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।